लाओ जी लाओ चांदी का छल्ला। एक थी गौरैया, नन्ही सी गौरैया, मगर धुन की बड़ी पक्की, बड़ी अड़ियल, बड़ी ठाटदार। अपनी पर आए तो दुनिया इधर की उधर कर डाले, धरती आसमान पर और आसमान नीचे उतर आए। ऐसी जिद्दैल, गजब की जिद्दैल। तो एक दिन उसी नन्ही अड़ियल गौरैया को कहीं से मिल गया एक चांदी का छल्ला। बहुत सुंदर चांदी का छोटा सा छल्ला। गौरैया ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। देर तक कभी इधर कभी उधर से देखती, मन ही मन सोचती रही क्या करूं भला इसका। फिर उसने उसे पैरों में पहना, एकदम ठीक आ गया। गौरैया खुशी के मारे नाच उठी, नाचती रही देर तलक। अब तो गौरैया थोड़ी देर के लिए भी उस चांदी के छल्ले को खुद से दूर नहीं होने देती थी। जंगल में मोर, तोता या कोई और पक्षी उसकी तारीफ करता तो इठला कर कहती, जरा दूर से तारीफ करो जी, मैं ये चांदी का छल्ला किसी के हाथ में नहीं देने की। एक दिन गौरैया ने सोचा, बहुत दिन हो गए, चलो आज गंगा जी में नहा कर आए। फौरन गौरैया चल दी गंगा तट की ओर। उड़ते उड़ते कई दिन कई रातों के बाद पहुंची गंगा किनारे। दूर से दिखाई दिया शीतल शीतल उजला गंगा जल, तो गौरैया की सारी थकान गायब हो गई। गौरैया नहाने के लिए जाने लगी। फिर उसे याद आया, अरे पैरों में तो है चांदी का छल्ला, इसे उतार दूं, कहीं नदी में ना गिर जाए। गौरैया ने उतारा चांदी का छल्ला और सोचने लगी, इसे कहाँ रखूं? गंगा के किनारे लाल इमरती लाल की छोटी सी दुकान थी। वो चाय और बिस्कुट बेचते थे। गौरैया उड़ते उड़ते गई लाला की दुकान पर। लाला जी उस समय बही खाते में हिसाब किताब कर रहे थे। गौरैया बोली, लाला जी, ये है मेरा चांदी का छल्ला। मैं जरा गंगा जी में नहाने जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। लाल इमरती लाल अपने हिसाब किताब में डूबे थे। उन्हें गौरैया की बात सुनाई ही नहीं दी। वे बार बार अपना हाथ ऊपर ले जाते, नीचे ले जाते, दाएं ले जाते, बाएं ले जाते। गौरैया ने सोचा, शायद ये इशारे इशारे में कह रहे हैं कि हाँ बहन गौरैया, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब तो गौरैया मजे मजे में नहाने के लिए चल दी। वो महीनों बाद गंगा के जल में नहाने के लिए आई थी, सो खूब मल मल के नहाती रही। नहाने के बाद बाहर निकली तो उसे फौरन याद आया अपना चांदी का छल्ला। गौरैया उड़ते उड़ते पहुंची लाल इमरती लाल की दुकान पर, लेकिन वहाँ तो चांदी का छल्ला नदारद। गौरैया को तो रोना आ गया। रोते रोते बोली, लाला जी, मेरा चांदी का छल्ला कहाँ गया? लाला इमरती लाल अपने काम में जुटे थे। ग्राहकों के आने का टाइम था। गौरैया की बात सुनकर चिढ़कर बोले, मैं क्या जानूं कहाँ गया तेरा चांदी का छल्ला? गौरैया बोली, मैं अभी यही तो तखत पर रख कर गई थी, आप तब वही खाते में हिसाब किताब कर रहे थे, इतनी जल्दी भूल गए? लाला बोले, हो सकता है उड़कर गंगा के पानी में गिर गया हो, मैंने कोई ठेका तो ले नहीं रखा तेरे चांदी के छल्ले का। अब तो गौरैया को आ गया गुस्सा। चीख कर बोली, लाला जी, मेरा चांदी का छल्ला ढूंढवाओ, वरना अच्छा ना होगा। लाला का काम का वक्त था। चिढ़कर बोले, जा जा, तुझसे जो किया जाए कर ले। अब तो गौरैया को लग गई आग। दौड़ी दौड़ी गई सिपाही के पास। बोली, सिपाही जी, बड़ा अन्याय है, लाला ने मेरा चांदी का छल्ला हजम कर लिया, आप वापस दिलवाइए। सिपाही पहले ही झल्लाया हुआ था। बोला, तुझे पता नहीं आज मंत्री जी और सेनापति गंगा नहाने आ रहे हैं, बस अभी अभी पहुँचते ही होंगे। मैं तो उनके इंतजाम में मर रहा हूँ, उनका इंतजाम देखूं या तेरे चांदी का छल्ला। गौरैया निराश हो गई, पर अगले ही पल उसे ख्याल आया, नगर कोतवाल से जाकर मिलना चाहिए, वो शायद कुछ मदद करे। वो उड़ते उड़ते गई नगर कोतवाल के पास। बोली, लाला इमरती लाल ने मेरा चांदी का छल्ला हजम कर लिया, सिपाही कुछ करता नहीं, आप ही कुछ कीजिए। नगर कोतवाल ने समझाया,
अभी मंत्री जी और सेनापति गंगा नहाने आ रहे हैं, उनको नहाकर जाने दे, फिर सुनूंगा तेरी बात। मगर गौरैया को सब्र कहाँ, गुस्से से लाल पीली होकर सोचने लगी। क्यों ना सीधा सेनापति के पास जाकर करूं अपनी शिकायत। कुछ देर बाद मंत्री जी और सेनापति आए गंगा नहाने। जैसे ही सेनापति दिलावर सिंह गंगा नहा कर निकले, गौरैया दौड़ी दौड़ी गई उनके पास। ची ची चू चू करके बोली, सेनापति जी, गंगा नहाने से पुण्य नहीं मिलता, गरीबों की मदद करने से मिलता है। जल्दी ढूंढवाइए मेरा चांदी का छल्ला। सेनापति हैरान, बोला, मैं समझा नहीं गौरैया, कौन सा चांदी का छल्ला? इस पर गौरैया ने जोर से सिर हिला हिला कर बताया, लाला इमरती लाल ने हजम किया मेरा चांदी का छल्ला। ना सिपाही ने दिलवाया और ना कोतवाल ने। आप कुछ कीजिए। सेनापति चकराया, बोला, अगर होता दुश्मन के पास तेरा चांदी का छल्ला तो फौरन कर देता चढ़ाई और ले आता, मगर यह तो घर में ही है लाला के पास, तो इसे तो दिलवाएंगे हमारे प्यारे मंत्री जी। सेनापति के पास ही खड़े थे मंत्री मक्खन लाल। वे काम धाम कुछ करते नहीं थे, बस मक्खन खाते और मक्खन लगाते थे। बोले, बहन गौरैया, अब कहाँ ढूंढवाऊं मैं तेरा जरा सा चांदी का छल्ला? तू कहे तो सरकारी मदद दिलवा देता हूँ, तू दूसरा बनवा ले चांदी का छल्ला। इस पर गौरैया गुस्से से चिक चिक करके बोली, ना ना ना, मुझे तो वही चाहिए, अपना वाला चांदी का छल्ला। दुखी होकर गौरैया एक आम के पेड़ पर जा बैठी। तभी उसे सुनाई दिया, कोई ढोल बजाता हुआ मुनादी कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह गंगा दशहरे के पर्व पर राजा रलिया राम जी आएंगे, गंगा में नहाएंगे, नहाकर दान देंगे, दुखियों की फरियाद सुनेंगे, सुनो सुनो सुनो। गौरैया ने खुद को धीरज बंधाया, अब तो जरूर मिल जाएगा मेरा चांदी का छल्ला। अगले दिन राजा रलिया राम आए अपने रथ पर सवार होकर। आजू बाजू और भी बहुत से छोटे बड़े रथ थे, जिन पर सवार थे राजा के सभासद, मंत्री और सलाहकार। आगे पीछे घोड़ों पर सवार सैनिक थे, राजा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद। राजा आए, उन्होंने गंगा में स्नान करने के बाद लोगों को दान दिया, दुखियों की फरियाद सुनी। गौरैया चुपचाप देखती रही और इंतजार करती रही कि शायद कोई उसे भी बुलाए, पर किसी ने उसे नहीं बुलाया और राजा का काफिला आगे चल दिया। गौरैया बड़ी दुखी हुई। उसने सोचा, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना तो गया मेरा चांदी का छल्ला। गौरैया उड़ते उड़ते गई राजा रलिया राम के रथ की ओर। रथ तेजी से दौड़ रहा था, मगर गौरैया ने भी पंख तेजी से फड़फड़ाए और जा पहुंची रथ के अंदर। जाकर बैठ गई राजा के कंधे पर। राजा हैरान, बोले, गौरैया, तू किस लिए आई है बहन? गौरैया बोली, आपने सबकी सुनी फरियाद, मेरी नहीं सुनी, इसलिए आना पड़ा रथ में आपके पास। राजा बोले, बता रही गौरैया, तेरी परेशानी क्या है? गौरैया ने कहा, लाला इमरती लाल ने हजम कर लिया मेरा चांदी का छल्ला। सिपाही से कहा, नगर कोतवाल से कहा, सेनापति से कहा, मंत्री से कहा, किसी ने नहीं मदद की। मगर आप तो हैं राजाओं के राजा, प्रजा की पुकार सुनने वाले, आप ढूंढवाएं मेरा चांदी का छल्ला। उसी समय राजा रलिया राम ने इशारा किया, उनका पूरा काफिला रुक गया। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा, फौरन ढूंढवाओ गौरैया का चांदी का छल्ला। मंत्री ने सेनापति से कहा, सेनापति ने नगर कोतवाल से, नगर कोतवाल ने सिपाही से। सिपाही गया लाल इमरती वाले की दुकान पर, बोला, लाला जी, जल्दी ढूंढवाओ गौरैया का चांदी का छल्ला, वरना यहीं आ जाएंगे नगर कोतवाल, सेनापति, मंत्री और खुद राजा साहब। आपकी होगी बड़ी फजीहत। लाला जी फौरन उछले, बोले, अच्छा? उन्होंने फौरन अपने नौकरों से कहा, जल्दी ढूंढो, अभी, बिल्कुल अभी, गौरैया का चांदी का छल्ला। नौकरों ने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चीनी, चाय, बिस्कुट वगैरह वगैरह के डिब्बे तक देख डाले, पर कहीं नहीं मिला गौरैया का चांदी का छल्ला। इतने में एक नौकर चीखा, अरे अरे, ये रहा चांदी का छल्ला।
देखा तो लाला जी की लाल बही के एक धागे में अटका हुआ था गौरैया का चांदी का छल्ला। लाला इमरती लाल ने झट से चांदी का छल्ला गौरैया को दिया और हाथ जोड़े। माफ करना बहन, मुझे पता ही नहीं था, यहाँ अटका पड़ा था कमबख्त चांदी का छल्ला। गौरैया ने झट से लिया चांदी का छल्ला और पैरों में पहन लिया। पहनकर खुशी के मारे वो नाची कि देखने वाले भी हैरान। फिर उसने मन ही मन राजा जी को धन्यवाद कहा और खुशी से गर्दन हिलाती झुपुर झुपुर गाती उड़ चली अपने घर की ओर। उधर लाला इमरती लाल इस पूरी घटना को याद करके मन ही मन गा रहे थे। चांदी का छल्ला, छोटा सा छल्ला, बन गया मुसीबत, हाय मेरे अल्लाह।